मैं फिर चुनौती दे रहा हूं हेमंता बिस्वा शर्मा को, क्या ये कंपनी व्योमिंग में उनके परिवार की है या नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेरू न्यूज। मैं लवकांत सिंह। कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता पवन खेड़ा जो हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे, लेकिन इस बार वो चर्चा में तो हैं, लेकिन ये चर्चा उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। कारण क्या है? कारण है कि जिस तरीके से वो हमेशा आरोप लगाने की राजनीति करते आए हैं, इस बार वो राजनीति उन पे भारी पड़ने वाली है। मुख्यमंत्री असम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी शर्मा पर उन्होंने आरोप लगाया है कि इनके पास तीन पासपोर्ट है। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी के पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं और दुबई में उनकी ऐसी संपत्तियां हैं जिनका खुलासा उन्होंने नहीं किया है। 9 अप्रैल को असम में वोटिंग है। उससे कुछ ही दिन पहले नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए खेड़ा ने दावा किया कि रिनिकी भुइयां शर्मा के पास 3 पासपोर्ट है जो यूएई, एंटीगुआ और मिस्र के हैं। उन्होंने इन पासपोर्ट की वैधता क्रमशः 2027, 2031 और 2029 बताई थी। पवन खेड़ा ने आगे आरोप लगाया कि दुबई में हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी की 2 संपत्तियां हैं जिनका जिक्र हेमंत बिस्वा शर्मा ने चुनावी हलफनामे में नहीं किया है। इन आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के दुष्प्रचार का पर्दाफाश, गंभीर विसंगतियां सामने आई। जो दस्तावेज फैलाए जा रहे हैं उनमें कई स्पष्ट विसंगतियां दिख रही हैं, जिससे पता चलता है कि ये डिजिटल हेरफेर का एक भद्दा और खराब तरीके से किया गया प्रयास है। ट्विटर पे ये वार शुरू हो गया और ट्विटर वार में पवन खेड़ा सबूत पेश करते हुए दिखाई दिए और हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ साथ उनकी पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा ने भी उसका खंडन किया और ये बताया कि बहुत ही खराब काम किया गया है, आप लोग इसमें भी महारत हासिल कर सकते थे जबकि आपने औसत से भी नीचे प्रदर्शन किया है। असम पुलिस ने कूटनीतिक माध्यमों का इस्तेमाल करके ये पुष्टि की है कि यूएई का पासपोर्ट नकली है। कोई भी आम आदमी यूएई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसकी पुष्टि कर सकता है। अन्य विदेशी देशों से संबंधित पुष्टि 1-2 दिन में आ जाएगी। धोखाधड़ी के आरोप में पवन खेड़ा का जेल जाना तय माना जा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कई गलतियों की ओर इशारा किया, जैसे कि अलग अलग एक्सपायरी डेट, अमान्य QR कोड, इजिप्टियन जैसी वर्तनी की गलतियां और कथित पासपोर्ट के मशीन रीडेबल जोन दिखाए गए कंट्री कोड में विसंगतियां। हेमंत बिस्वा शर्मा ने चुटकी लेते हुए ये कहा कि अरे भाई, अपना होमवर्क तो ठीक से करके आओ। आपने जो 3 अलग अलग स्क्रीनशॉट दिए हैं, फोटोज दिए हैं, उनमें तीनों में ही अंतर है। कहीं डेट का अंतर है, कहीं ऊपर तो यूएई लिखा है जबकि नीचे जो कोड है वो किसी और देश का है। ATG एंटीगुआ का कोड है। ऐसे ही बहुत सारी विसंगतियां उसमें हैं जो कि ये साबित करती हैं कि तीनों ही फोटो गलत थे और गलत तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा की छवि को खराब करने के लिए किया गया है। अब इसके बाद कानूनी डंडा चलना तय माना जा रहा है। पवन खेड़ा के आरोपों का जवाब देते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी ने कहा कि आज कांग्रेस और पवन खेड़ा द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस हास्यास्पद। ये झूठी जानकारियां AI जनित सामग्री के कमजोर इस्तेमाल और खराब फोटो एडिटिंग से भरी हुई थी, जिससे केवल उनका मजाक ही बना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक राष्ट्रीय पार्टी और उसके प्रवक्ता इतनी घटिया एडिटिंग और मनगढ़ंत काल्पनिक पासपोर्ट का सहारा लेंगे। रिनिकी ने कहा कि वो इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगी। उन्होंने कहा आपराधिक मामला दर्ज करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी, मैं इस बारे में अदालत में बात करूंगी। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा के एक ट्वीट का जवाब देते हुए रिनिकी शर्मा ने लिखा कि आपके सिर्फ तपस्या में ही नहीं, AI जनरेशन और फोटोशॉपिंग में भी कमी रह गई है। एक नेशनल पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर पवन खेड़ा से उम्मीद की जाती है कि वे काल्पनिक पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स फैलाने के बजाय बेसिक सावधानी बरतें। अब इस मामले से कानूनी तौर पर निपटा जाएगा। असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने पलटवार करते हुए कहा कि ये आरोप बेहद गंभीर है। एक से ज्यादा पासपोर्ट रखना और अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी न देना एक जुर्म है। हेमंत बिस्वा शर्मा से जुड़े चौंकाने वाले आरोप कौन लगा रहा है? आरोप लगा रहे हैं गौरव गोगोई, जिन पर पहले ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह आरोप लगाया कि इनकी पत्नी पाकिस्तान के NGO के साथ काम करती हैं, फंड रेजिंग का काम करती हैं, फंड का ट्रांसफर और लेन देन का काम चलता है और कई बार गौरव गोगोई पाकिस्तान जा चुके हैं। दोनों ही आरोपों पर कभी गौरव गोगोई ने खुलकर जवाब नहीं दिया, खुलकर बात नहीं की
और न ही उसका खंडन किया है। जबकि हेमंत बिस्व शर्मा पूरे प्रेस के सामने ताल ठोक कर ये आरोप लगाते रहे हैं कि मेरे पास सबूत है और जल्द समय आने पर मैं सबूत दूंगा, तब भी कभी खंडन का जिक्र इनके तरफ से नहीं किया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हेमंत बिस्व शर्मा के आरोप सही हैं, तभी गौरव गोगोई सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहते। लेकिन इस बार ये काम पवन खेड़ा ने कर दिया है। अब देखना ये होगा कि पवन खेड़ा ने जो किया है इसका अंजाम क्या होता है। और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए वेरो न्यूज़ पे। धन्यवाद।